गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए ये वीडियो जनरेट हो रहा है। सबसे पहला चैप्टर मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स जिनको वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। हम जानते हैं इसके पहले कि नंबर्स पढ़े थे, इसमें नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं, धन पूर्णांक, पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, राइट। तो रियल नंबर्स के अंतर्गत नंबर्स का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरह से वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ये अभी हम लोगों के कोर्स में नहीं है टिल 12th। और वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को हम दो चरणों में बांट देते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर, और ये है इर्रेशनल नंबर। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं के भी दो भेद कर सकते हैं हम। परिमेय संख्याओं को दो रूप से बांट सकते हैं। एक तो पूर्णांक संख्याएं और दूसरी भिन्न संख्याएं। पूर्णांक और भिन्न संख्याएं, राइट। पूर्णांक संख्याओं को तीन रूप में डिवाइड कर देंगे हम। पहला धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक, दूसरा शून्य और तीसरा ऋण पूर्णांक संख्याएं। तो ये क्लासिफिकेशन देख लिया आपने नंबर्स का, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक के दो पार्ट, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के दो पार्ट, पूर्णांक और भिन्न में डिवाइड कर सकते हैं। और पूर्णांक को भी हम तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांकों पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं जिनको बोलते हैं ऑपरेशंस। जिसमें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, इसके पहले आपने देखा होगा SCF, लियर क्लासेस में SCF के बारे में पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको GCD भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या हिंदी में महत्तम समापवर्त, ठीक है। निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि दो संख्याएं हैं हमने दे दी, कोई भी दो संख्या ले लेते हैं हम, सपोज 45 और 60, 45 और 60। अगर पूछा जाए कि इनका SCF या मासा क्या होगा, तो आप लोग कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सही बात है, आप लोग के निकालने की विधि गुणनखंड विधि, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके हिसाब से 45 के फैक्टर किए हमने। कैसे करते हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन? इस तरह से, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से गया 15 बार, फिर 3 से गया 5 बार, फिर 5 से गया 1 बार, राइट। इसी तरह 60 के फैक्टर करेंगे हम। 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा 30, फिर 2 से गया 15, फिर 3 से गया 5 और फिर 5 से गया 1। तो फैक्टर्स क्या हो गया, 45 के फैक्टर हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5, और 60 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कौन कौन है? 5 है दोनों में। कॉमन हम पहले क्या लेते हैं, कॉमन और फैक्टर, ये सब इसके फैक्टर हैं। 45 के फैक्टर हैं 3 3 5, 60 के फैक्टर हैं 2 2 3 5। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। और हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, तो 5 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, और तो कुछ है नहीं। यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इसका SCF कितना हो गया, 3 गुणा 5 बराबर 15। 15 इसका फैक्टर्स हो गया, SCF हो गया, सॉरी। निकालने की दूसरी विधि भाग विधि, ठीक है। इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 45 से कम 45, अब घटाया 15 आया। अब 15 से किसको भाग देंगे, लास्ट डिवाइज़र को, 45। कितने बार गया, 3 बार। शेष कितना आया, 0, ठीक है। तो जब 0 शेष आ जाए तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो उसका मासा होगा।
वो उसका मासा होगा। मासा कितना आया? 15। यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा में बोला जाता है। क्या है कि यदि a और b दो पूर्णांक हैं, a और b दो पूर्णांक हैं, तो वो कैसे होते हैं? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a और b तो हमने पूर्णांक ले लिए हैं, तो q और r क्या है? q और r क्या है? q मतलब क्वोशंट और r मतलब रिमाइंडर, जैसे ये इसमें भजनफल जिसको बोलते हैं। ठीक है, 1 है, इसमें 3 है, राइट। और r जो शेष बचा है, तो r की वैल्यू क्या होती है? r जो है आपका इस तरह लाई करता है, r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, अब इसी मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो एक यूक्लिड डिवीज़न लेमा बन जाता है। जैसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है 45 और 60 का आपको मासा निकालना है। तो इसमें छोटी नंबर क्या हो गई? 45 और 60 है बड़ी संख्या। ठीक है, तो हम ए को सपोज कर लेंगे बड़ी संख्या 60 है और बी क्या है? 45 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे कि 60 बराबर 45 गुणा 1 प्लस कितना बचेगा? शेष कितना बचा? 15। 60 बराबर 45 गुणा 1 प्लस 15। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो आर कितना हमारा है? आर है 15। आर कितना है? 15। और आर की वैल्यू हमने क्या बोली थी? आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। तो जाहिर सी बात है 15 जो है वो 0 से बराबर तो है नहीं बट बड़ा है, तो ये कंडीशन वही फॉलो हो गई। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? बी से छोटा होगा। बी कितना है? 45 से छोटा है। ठीक है, अब शेष पर 0 आया? नहीं आया, इसलिए सेकेंड स्टेप करेंगे। सेकेंड स्टेप में जो ये पिछले स्टेप का जो बी था वो अब हो जाएगा ए, मतलब 45 बराबर रिमाइंडर कितना था? 15। तो रिमाइंडर जो है अब क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। 15 गुणा 3 प्लस 0 आ गया। तो लास्ट डिवाइजर ये जो है 15, ये इसका मासा होगा, ये इसका मासा होगा। ठीक है, आई होप कि अब आप इसके क्वेश्चंस जो हैं करने के लिए तैयार हो। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं प्रश्नावली 1A का। जैसे कि हमसे पूछा है कि 867 और 225 का मासा। 867 और 225 का मासा। ठीक है, छोटी संख्या का क्या है इसमें? 867 है कि 225 है? ठीक है, 225 है। 225 या 255 क्या है? 255 है शायद, क्वेश्चन में 255 है। ठीक है, अब 867 और 255 का हम क्या लेंगे? मासा लेंगे। छोटी संख्या 255, बड़ी संख्या 867। तो प्रथम चरण फर्स्ट स्टेप यूक्लिड डिवीज़न लेमा का फर्स्ट स्टेप, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको चाहे तो हम पहले ऐसे कर लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। ठीक है, तो 867 बराबर 255 गुणा कितना? 255 गुणा 3। ठीक है, प्लस कितना बचेगा? 3 5 15, 1 3 15 1 16, 3 9 6 1 7, 102। कितना बचा? 102। अब सेकेंड स्टेप में अभी हमारा शेष पर 0 तो आया नहीं है। अब सेकेंड स्टेप क्या हुआ? सेकेंड स्टेप में जो ये बी था वो बन जाएगा ए 255 बराबर, और जो रिमाइंडर था ये बन जाएगा बी 102 गुणा कितना? 2, तो 204 आ गया। कितना शेष बचेगा? 51। ठीक है, प्लस 51। अभी भी शेष पर 0 नहीं आया। अब थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में जो इसका बी था वो बन जाएगा ए 102 बराबर, और जो 51 है वो बन जाएगा बी 51 गुणा 2। शेष पर कितना बचा? 0 आ गया। तो जो ये बी है आपका लास्ट का डिवाइजर, ये बन जाएगा SCF। ये क्या हो गया? SCF बराबर 51। इस तरह से आपको फॉलो करना है। ठीक है।